जय गुरुदेव। आज मैं आपको काली सहस्त्रनाम के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। यूँ तो वैसे तो भगवान के बहुत पाठ होते हैं, बहुत स्तोत्र होते हैं, लेकिन जनमानस में एक सभी ऐसा सोचते हैं कि कोई साधारण सा आसान सा प्रयोग हो और वो हमको सभी लाभ दे सके, ऐसा अक्सर लोग प्रयास करते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग आसानी ढूंढते हैं जीवन में, सभी कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और सभी दुखों से मुक्ति चाहते हैं। ऐसा कोई सोचना बुरी बात भी नहीं है, जीवन में होता भी है, लेकिन और सोचना भी कोई बुरी बात नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से, आपके लाइक से ऐसा होता है, क्योंकि जो सिस्टम जो होता है यूट्यूब का हो या फिर फेसबुक का हो, जैसा भी कोई सिस्टम हो, तो जब कोई वीडियो अच्छा होता है तो वो हम जब लाइक करते हैं तो 10 लोगों तक जब हम लाइक करते हैं तो 10 लोगों तक पहुंचता है वो वीडियो। इससे बेनिफिट होता है, इससे सामने वाले को, तुमको कोई नुकसान नहीं होता है, सामने वाले को बेनिफिट होता है, और भी जो उससे आगे जो 10 लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। यदि कोई भी अच्छी जानकारी मिले, मेरी ही नहीं, यदि किसी और की भी हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक करो, यदि कोई और की भी अच्छी जानकारी मिलती है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग अच्छे हैं और बहुत लोग अच्छे पैदा होते हैं और सदा होते रहेंगे, तो उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम बहुत सी ऐसी आराधना ढूंढते हैं, बहुत सी ऐसी साधना ढूंढते हैं कि जीवन में हमको उन्नति प्राप्त हो और हमको जीवन में एक शुभ की संकेत हो। लेकिन मेरा जो जीवन का तजुर्बा है, जो जीवन का अनुभव है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि मैं जो आपको चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, उस बात से आपको दिक्कत होती है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आजकल शॉर्ट वीडियो मांगते हैं लोग और शॉर्ट वीडियो में ही सब कुछ फ़ायदा मांगते हैं। ऐसा होता नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में अपनी अपनी नॉलेज होती है, हर व्यक्ति के पास में अपनी अपनी जानकारी होती है। काली सहस्त्रनाम एक इस दुनिया में कुछ प्रचंड शक्तियाँ मानी जाती हैं। वैसे तो सभी प्रचंड शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उससे भी जो बड़ी बात जो होती है, प्रचंड जो शक्ति के साथ साथ में जो होता है, वो होता है प्रचंड जाप, और प्रचंड जाप के साथ साथ में प्रचंड होता है कर्म। यदि ये दोनों चीज़ यदि साथ हों, प्रचंड जाप और प्रचंड शक्ति, लेकिन प्रचंड कर्म भी होना चाहिए। कर्म का बड़ा महत्व है जगत में, क्योंकि जो कर्म की गति को नहीं जानता है वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं जानता है। जो वास्तविकता जो है वो कर्म की ही गति है, जगत में जो है वो कर्म की ही गति है। यहाँ तो आप मानो या ना मानो, इससे बात से मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि मैं कर्म की गति को जानता हूँ। बहुत लोग जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो व्यक्ति का तजुर्बा है, मेरा जो जीवन का तजुर्बा है, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि जो किशोर अवस्था में कामयाबी से चूक जाता है, वो चूक ही जाता है इस जीवन में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस बात से 10 लोगों को फ़ायदा होता है। जो किशोर अवस्था में चूक जाता है, किशोर अवस्था का मतलब ये है कि 18 से 21 वर्ष की उम्र में जो चूक जाता है पैसा कमाने से, वो चूक ही जाता है, क्योंकि पैसे का इस जगत में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। न थोड़ा नहीं, पैसे के अगर यदि भगवान के बाद में इस जगत में किसी चीज़ का स्थान है तो वो धन का है। भगवान के बाद में यदि इस जगत में किसी चीज़ का स्थान है, कोई माने या ना माने, सब चीज़ को ज़रूरत है, ये बात भी सत्य है। ये बात भी उतनी ही सत्य है जितनी लोग मानते हैं कि हर चीज़ की गुणवत्ता होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ की गुणवत्ता होती नहीं है हर किसी में। लेकिन यदि भगवान के पास में, यदि इस जगत में, यदि भगवान के बाद में यदि किसी चीज़ का स्थान है तो वो पैसे का है। लेकिन यदि किशोर अवस्था में यदि आप चूक गए तो वो चूक ही गए आप। लेकिन फिर भी ऐसे हमारे जगत में बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत से उपाय होते हैं कि हमारी कामनाएं बहुत होती हैं इस जगत में। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस पे बोलना चाहता हूं, हो सकता है मुझे वीडियो को ही छोटा करना पड़े, क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जब हम गर्भ में होते हैं तो माता मिर्च खाती है, नमक खाती है, तो हमको चुभता है, तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमको इस गर्भ से बाहर निकालो। ऐसा बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, और बड़े बड़े जो ज्ञानी जन हैं वो ऐसी अपनी कथाओं में कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ
क्योंकि हरि सत्य है और इस जगत में यदि कोई हमारा सबसे बड़ा साथी है तो वो परमात्मा है। लेकिन कितना इस बात को जानते हैं? 10% ऐसा आदमी होगा जो परमात्मा को अपने जीवन में नियमित जो जपता होगा, जो उसको ध्यान में रखता होगा। वरना 90% आदमी ऐसे हैं हमेशा दुखों को रोते रहते हैं और उनकी कोई ना कोई समस्या जीवन में उनमें रहती ही रहती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा समाधान दे रहा हूँ और उपाय दे रहा हूँ, लेकिन उसमें 2-3 बातें भी हैं। पहली बात तो ये कि गुरु अवश्य होना चाहिए जीवन में और सद्गुरु होना चाहिए जीवन में। सद्गुरु के साथ साथ में प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए। हमें अप्रत्यक्ष गुरु नहीं मानना चाहिए। जीवन में जो गुरु होना चाहिए वो हमें प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरु जो होता है वो ही गुरु होता है। जो अप्रत्यक्ष गुरु को जो मानते हैं वो मानने को मान सकते हैं, वो हमारी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमें ज्ञान की दृष्टि, जो हमें ज्ञान के अपने वाक्य सुना सकते हैं, वो हमें वो हमें प्रत्यक्ष गुरु ही दे सकते हैं। सद्गुरु की हमें संकट से निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें आती है एक भजन की बात, एक आती है इसमें भजन की बात कि भजन हमको अवश्य जीवन में करना चाहिए। भजन से हमारी जो गुरु नाम मंत्र जाप हो या फिर भगवान का नाम जप हो, यदि किसी के जीवन में गुरु ना हो तो बहुत समस्या हो जाती, क्योंकि बहुत से लोगों को गुरु पसंद नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम शिव नाम का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको शिव नाम भजे, जो भी आपको नाम शिव जी का नाम भजे, लगता हो, भोलेनाथ लगता हो या फिर कोई और लगता हो, तो उसको भी हम जप सकते हैं। उससे हमारे पाप कम होते हैं, क्योंकि हम जीवन में निरंतर पाप करते हैं। ऐसा आदमी मानता नहीं है, लेकिन होता है। हर व्यक्ति निरंतर पाप करता रहता है और हर व्यक्ति निरंतर पाप करता रहेगा। ऐसा संभव नहीं है कि वो निरंतर पाप ना करता रहे, ऐसा संभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। निरंतर हमसे कुछ ना कुछ त्रुटियाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ अभाव रहते हैं, जिसके कारण अभाव रहते हैं तो उसके कारण हम लोभ करते हैं और लोभ के कारण हम दृष्टिहीन हो जाते हैं। अब जब स्वयं का फ़ायदा होता है तो हम दृष्टिहीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लोग मानते नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति पाप करता रहता है। उससे शिव नाम जो है वो पाप निवृत्ति करने में सबसे ऊपर होता है। इस जगत में जो सबसे पाप निवृत्ति यदि सबसे पहले कोई करता है तो शिव नाम करता है, क्योंकि शिव जी इस जगत के मूल है। अब आता हूँ काली सहस्त्र नाम के पाठ पे। काली सहस्त्र नाम पाठ एक ऐसा पाठ है जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति कर सकता है। लेकिन उससे भी पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि कर्म की गति को समझो और कर्म के भेद को समझो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम अनजाने में पाप करते तो वो क्षमा हो जाते हैं, और जानबूझ के पाप करते हैं तो वो गिनती में आते हैं, लेकिन ये मूर्खता है। पितामह भीष्म ने अनजाने में एक पाप किया था, जो सर्प को कांटों पे डाला था। कथा से आप वाकिफ हैं। और श्री रामचंद्र के पिता जो दशरथ थे, उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार पे बाण चलाया था, जो सामने झाड़ी के पीछे एक बाण चलाया था, क्योंकि उनको शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी थी उनको। तो उन्होंने ये समझा कि सामने उनको शेर है, पीछे झाड़ियों के पीछे शेर है, तो उन्होंने वो क्या कहते हैं शब्द वेदी बाण चलाया था। तो ऐसा कहते हैं लोग बाग, ऐसा कहते हैं कि अनजाने में जो हम पाप करते हैं वो जो क्षमा हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप जाने में पाप करो या फिर अनजाने में पाप करो तो आपको दंड मिलता ही मिलता है। इतना अंतर होता है कि कुछ पाप क्षणिक होते हैं, कुछ पाप छोटे होते, कुछ पाप बड़े होते हैं। छोटे पाप की छोटी सज़ा होती है, बड़े पाप की बड़ी सज़ा होती है। तो ऐसा लोग बाग कहते हैं कि छोटे अनजाने में जो पाप करते हैं वो क्षमा हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने इस इतिहास को समझा है, शास्त्रों को पढ़ा है और इतिहास की घटनाओं को देखा है। जीवन में आदमियों ने भुगता है, तो मैं इस वक्त तो नहीं मानता कि अनजाने में पाप किया। हर कर्म की गति होती है, हर कर्म का फल मिलता है। ईश्वर की स्वयं गीता में घोषणा है कृष्ण की कि हर कर्म का हमको कुछ ना कुछ फल भोगना पड़ता है, हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो कर्म करते समय हमें जो सबसे बड़ा भेद है इस जगत में, जो मेरा स्वयं का समझना है, आप समझें या फिर ना समझें वो बात एक अलग हो सकती है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कि कर्म की गति जो है वो बड़ी न्यारी है। यदि कर्म के भेद को तुमने इस जगत में नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। और उससे ही बड़ी ज़रूरत, एक चीज़ याद रखना जीवन में, एक तो सद्गुरु और एक कर्म, ये दोनों चीज़ आपकी यदि ठीक है
तो आपको जीवन में दुख नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सद्गुरु की कृपा इस जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि सद्गुरु ही जो होते हैं वो हमें भव से पार लगा सकते हैं। क्योंकि ये जगत जो है इसको भवसागर बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास में दुखी आता है तो हम उसके देख को दुखी हो जाते हैं। यदि कोई सुखी आता है तो हम उसके सुख में सुखी हो जाते हैं। फिर हमारे स्वयं के कर्म होते हैं कि हमारे स्वयं के जीवन में क्या चल रहा है उसके भी कर्म होते हैं, उसका भी फल होता है। हमारी बेटी है, बेटी की शादी हो गई, बच्चे की शादी हो गई, यदि कोई बच्चा उसका बीमार है या फिर उसकी कोई बच्ची बीमार है तो हम उससे दुखी हो जाते हैं, और यदि कोई सुखी है तो हम सुखी हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है भवसागर। हम बाहर के कर्म से ही प्रभावित नहीं होते, हम घर के कर्म से ही प्रभावित होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ काली सहस्त्रनाम की। अब बात आता हूँ, मैं सारी बातों को ख़त्म कर देता हूँ। काली सहस्त्रनाम का लेकिन मैं सबसे पहले विधान बता दूँ आपको। काली सहस्त्रनाम का जो विधान होता है, सबसे पहले शिव पूजन करना है आपको, इस बात को ध्यान रखना। काली सहस्त्रनाम एक पाठ है, एक पाठ ही नहीं है, एक ऐसा स्तोत्र है जो अपने आप में अचूक है और बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि इस जगत में 2-3 शक्तियाँ प्रचंड मानी गई हैं, एक श्री गणेश और एक श्री बजरंगबली हनुमान जी और एक माता काली। वैसे तो सभी शक्तियाँ प्रचंड होती हैं, हम भगवान विष्णु का जाप करें, भगवान कृष्ण का जाप करें तो भी हमको फल मिलता है, ये एक अलग बात होती है। लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, ऐसा चलन में आता है। एक हनुमान जी और एक माता काली, ये भगवान विष्णु के दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं, शिव जी का दर्शन सुलभ होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। भगवान विष्णु का अगर यदि इस जगत में सबसे दुर्लभ कोई दर्शन है तो भगवान विष्णु का है, और बड़ा आसान भी है। क्योंकि भगवान विष्णु को इस जगत में बहुत से लोगों ने हर बार देखा है, क्योंकि जन्म होते हैं उनके, साक्षात वो प्रकट होते हैं। और शिव जी भी कई बार प्रकट हुए हैं इस जगत में, हमारी पुरानी कथाओं में है, हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार हुए हैं शिव जी के। तो लेकिन फिर भी जो देखने का जो नज़रिया है और जो समझने का जो नज़रिया है, वैसे तो सभी शक्तियाँ प्रचंड होती हैं और सभी हमें फल देती हैं। लेकिन फल का जो हिस्सा जो होता है वो हमारी तपस्या के अनुसार होता है, और जितना ज़्यादा हम जाप वगैरह करते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं, तो उतना हमें ज़्यादा लाभ मिलता है अपने जीवन में। बहुत से लोग तरक्की करना चाहते हैं, तो तरक्की करने के लिए बहुत से हमारे पास में, हमारे जगत में, हमारे परमात्मा ने जो शिव हैं, जो भगवान शिव हैं, यूँ तो और भी देवी देवता हैं, भगवान राम जी ने भी भगवान हनुमान जी की स्तुति की है और व्रत की हैं, ऐसा स्तोत्र में आते हैं। आप कल्पना नहीं करोगे, आपको यह बात का ज्ञान नहीं होगा इस बात का कि श्री राम जो हनुमान जी के जो कार्य करते, हनुमान जी जिनके कार्य करते थे, उनके लिए व्रत किए थे हनुमान जी ने। आप लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा, और आप लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। उस बात की मैं जानकारी आगे दे दूंगा, लेकिन मैं इस समय मैं काली सहस्त्रनाम की चर्चा कर रहा हूँ। और काली सहस्त्रनाम जो होता है एक प्रचंड पाठ है, और इससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती है। यदि आपको असर देखना है, फल देखना है, तो पहले आप 1 हफ्ते कीजिए, और 1 हफ्ते के बाद में 1 महीना कीजिए इसको। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि शिव पूजन अवश्य कीजिए। क्योंकि कोई भी यदि तंत्र साधना करनी है या फिर मंत्र साधना करनी है, तो आप शिव जी का पूजन अवश्य करें हैं। क्योंकि इस जगत में जो तंत्र के ज्ञाता हैं, जो मंत्र के ज्ञाता हैं, वो शिव जी ही हैं। अब शिव जी, ये जो मैं काली सहस्त्रनाम की जो चर्चा कर रहा हूँ, ये काली सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है, एक ऐसा अद्भुत पाठ है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान रखना कि भगवान हमारा जो सुख से संबंध है, ऐसा बहुत लोगों की चर्चा होती है। देखिए, मैं आपको काली सहस्त्रनाम की चर्चा, मैं आपके पाठ के फल को भी बता रहा, फल जो है मैं उसको भी बता रहा हूँ, और उसके फल को भी बता दूंगा मैं आपको, पूर्ण रूप से बता दूंगा मैं आपको, और बता भी रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि जो कर्म की गति है वो बड़ी न्यारी है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कर्म तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हिस्से में दुख ही आता है। इसका रीज़न यह होता है कि हम कर्म को समझते नहीं हैं, कर्म का भेद क्या है।
इस जगत में एक भेद है, कर्म का सबसे बड़ा भेद ये है कि हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। हम चीनी में हम उसमें जब हम चाय में चीनी डालते हैं, चाय में हम जब चीनी डालते हैं तो हमें उतना ही मीठा लगता है जितना हम चीनी डालते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी में डालते हैं, जितना नमक डालते हैं उतना ही एहसास होता है। कभी कभी ऐसा होता है गलती से कि हमसे गलती हो जाती है और हम चीनी में उसमें सब्ज़ी में नमक ही नहीं डाल पाते हैं, यहाँ पर चाय में चीनी नहीं डाल पाते हैं, तो हमें इसको स्वाद नहीं आता है। तो इस बात का रीज़न यही होता है कि जब तक हम जिस चीज़ को डालेंगे नहीं, वाणी, इस जगत में वाणी का एक ऐसा भेद है, वाणी बोलते हैं सरस्वती को, वाणी का जो भेद है वो सरस्वती के पास में है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो परमात्मा ने सबके लिए सुलभ की है, गीता में एक कुछ वाक्य कहे हैं कि हम जैसा बोलते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े कहते हैं कि कुएं में हम जैसी आवाज़ डालेंगे वैसी ही आवाज़ आएगी। मैंने भी ऐसा, हमारे वृंदावन में ऐसा हुआ है कि वहाँ राधे राधे बोलते हैं तो राधे राधे वापसी आती है हमारे, ऐसा होता है। तो लेकिन एक बात, इससे भी बड़ी बात कि ज्ञानी के लिए जो होती है, ज्ञानी के लिए जो होती है वो तपस्या होती है। ज्ञानी को अक्सर जब हम ज्ञानी बनना चाहते हैं या फिर बड़े बनना चाहते हैं या फिर हम अच्छा बड़ा बनना चाहते हैं या फिर अच्छा बनना चाहते हैं, तो उससे पहले हमको बहुत सहन करना पड़ता है। और उससे भी बड़ी बात कि हमको तत्व का जब तक ज्ञान नहीं होगा, मैं और मेरे का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानी जब जब हुए, इस जगत में हुए हैं, उनको जब जब प्रताड़ना अर्थात अपमान ही झेलना पड़ा है। ये ज्ञानी की पहली पहचान है। जो ज्ञानी अपमान को नहीं झेल सकता है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। जो ज्ञानी में जो सामने वाला कड़वी बात कह रहा है, जो ज्ञानी बनना चाहता है और वो सामने वाला कड़वी बात कह रहा है और तुम उसको झेल नहीं पाए, तुमने उसको क्रोध किया तो तुम ज्ञानी हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको सामने वाले की बात का उत्तर नहीं देना आता, तुमको सहन नहीं करना आता है। जो सहन नहीं कर सकता है जगत में, वो कभी तत्वज्ञानी और बड़ा नहीं बन सकता है, वो कभी तपस्वी नहीं बन सकता है। क्योंकि तपस्या का अर्थ पहला होता है कि सहन करना। तपस्या का पहला अर्थ होता है सहन करना। जो सहन नहीं कर सकता है जगत में, वो तपस्वी कभी नहीं बन सकता है। तपस्वी का पहला अर्थ होता है धूप को सहन करना, गर्मी को सहन करना, जाड़े को सहन करना और अपने मन को कंट्रोल में करना और वाणी को सहज रखना। क्योंकि ज्ञानी की सबसे पहली पहचान होनी चाहिए, ज्ञानी की सबसे पहली पहचान होती है वाणी मधुर होती है ज्ञानी की। ये ज्ञानी की पहली पहचान है। जो जिसकी वाणी मधुर नहीं वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। जिसकी वाणी तमोगुणी है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ काली सहस्त्र नाम की। मैं बार बार अपनी चर्चा से भटक जाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आज बहुत सी चीज़ें घट। काली सहस्त्र नाम का एक पाठ करना चाहता हूँ, काली सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करना चाहता हूँ, और आपके जीवन में जो लाभ होगा वो आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको जीवन में हर बेनिफिट मिलेगा, हर लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।